Hello student, how are you all? I hope कि आप सब फाइन हो। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट ओपन योर हिंदी वर्कबुक। तो स्टूडेंट आपने वर्कबुक ओपन कर ली होगी। वर्कबुक में देखिए चैप्टर 18 इन्हें पहचानिए, जो हमने अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उसकी एक्सरसाइज आपको लिखवाई थी। तो आई होप कि ये चैप्टर आपने भी रीडिंग किया होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर उसके पीछे देखिए मैंने आपको स्वाध्याय करवाया है। ये मैंने आपको रीड एंड राइट होमवर्क में दिया था। ओके, उसके बाद ये स्वाध्याय करवाया था, फिर ये लिखवाया था। ओके, फिर मैंने आपको CW में स्वाध्याय होमवर्क में दिया था। तो आई होप स्टूडेंट कि आप रेगुलर होमवर्क करते होंगे। तो आज स्टूडेंट हम चैप्टर 19 करेंगे। हम क्या नाम है चैप्टर 19 का? चैप्टर 19 करेंगे। क्या नाम है? मेरी साइकिल। क्या है? मेरी साइकिल। तो हम पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो शब्दार्थ में क्या है? साइकिल। तो साइकिल को हम क्या कहते हैं? BICYCLE बाइसिकल। फिर वर्षगांठ, तो हम जो बर्थडे मनाते हैं ना, उसे हम हिंदी में वर्षगांठ कहते हैं। ओके, फिर उपहार तो गिफ्ट। घूमना तो टू मूव अबाउट। ओके, तो आप स्टूडेंट चित्र में देख रहे हैं, ये कोई लड़का है, वो साइकिल चला रहा है। तो उसके बारे में नीचे परिचय दिया गया है। तो हम रीडिंग करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, साथ में आप भी रीडिंग करते रहिए। ओके चलो, तो क्या लिखा हुआ है कि मेरा नाम रोमिल है। जो ऊपर वो लड़का है उसका नाम क्या है? रोमिल है। तो मेरा नाम रोमिल है। मेरे पास एक साइकिल है। अब रोमिल देखो, आप लड़के को ऊपर चित्र में देख सकते हो, तो उसका नाम रोमिल है और रोमिल के पास क्या है? साइकिल है। तो मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। क्या हुआ? यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ मतलब के बर्थडे पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तो उसके जो पिताजी है रोमिल के, उसने उपहार में मतलब कि गिफ्ट में साइकिल दी थी। अब तब से वह मेरी मित्र बन गई है। तो अब साइकिल उसकी क्या बन गई है? मित्र बन गई। मित्र मीन्स फ्रेंड। ठीक है, उसका साइकिल उसकी फ्रेंड बन गई है। अब साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। अब रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। अब साइकिल पर बैठकर रोमिल को क्या पसंद है? तो घूमना मुझे बहुत पसंद है। अब साइकिल की दौड़ में क्या है? साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। अब रोमिल क्या बता रहा है कि साइकिल की दौड़ में मतलब कि जो रेस लगाते हैं ना, हाँ, तो साइकिल की रेस में उसे इनाम मिल चुका है। अब देखो, मैं उसे पवन परी कहता हूँ। अब रोमिल की साइकिल का नाम क्या है? तो क्या आएगा? पवन परी। ओके, वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। साइकिल क्या बोला है कि वह तब जब चलती है तो हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो अब हम उसका स्वाध्याय करते हैं पहले वर्कबुक में। ओके, तो आप हाथ में पेंसिल इरेजर ले लीजिए और हम स्वाध्याय करते हैं। तो पेज नंबर 43 उसमें स्वाध्याय है क्वेश्चन 1।
कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो हम पहले खाली जगह भरेंगे। ये ऊपर कोष्ठक दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट नंबर है कि यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। तो अब साइकिल रोमिल को कब मिली थी? तो वर्षगांठ पर। कब मिली थी? वर्षगांठ पर। सेकंड नंबर है साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। तो साइकिल पर बैठकर क्या पसंद है? घूमना पसंद है। क्या है? घूमना पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। साइकिल की दौड़ में क्या मिल चुका है? इनाम। वह जब चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। किससे बातें करती है? हवा से। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट ध्यान से लिखिएगा और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में उसको लर्न अच्छे से कर सको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रोमिल को साइकिल किसने दी थी? तो आंसर लिखिए स्टूडेंट। रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? तो आंसर लिखिए। रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता है। 3 नंबर, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? तो आंसर लिखिए। रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा। साइकिल कब हवा से बातें करती है? तो जब वह चलती है तब हवा से बातें करती है। तो आई होप स्टूडेंट आपने क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे मेरे साथ साथ। अगर नहीं लिखे हैं तो आराम से बाद में लिखिएगा। ओके, अब उसके बाद है क्वेश्चन 3, बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। तो बिंदुओं तो ये है डॉट, तो ये आपको ऐसे ज्वाइंट करना है। ऐसे देखो स्टूडेंट क्या बना है? ये एक नाव बनी है पानी में चलती। ओके, तो स्टूडेंट आपको भी ऐसे बनाना है। उसके बाद स्टूडेंट टर्न योर पेज नंबर 44। पर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। तो देखो आपको रीड एंड राइटिंग करना है स्टूडेंट। तो एक बार मैं आपको एग्जाम्पल समझा देती हूँ। और देखो ये क्या है? तो बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बुलॉक कार्ट। तो आपको यहाँ बॉक्स में सामने ओनली फॉर हिंदी में लिखना है। तो देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे बैलगाड़ी। ओके, फिर उसके नीचे ये क्या है? तांगा। तो इसको क्या कहते हैं? हॉर्स कार्ट। तो यहाँ पे बॉक्स में तांगा लिखना है। अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको खुद से लिखना है। ओके, आप खाली पहले समझ लीजिए। उसके बाद ये क्या है? स्कूटर। तो इसको स्कूटर, तो यहाँ पे हमें हिंदी में स्कूटर लिखना है। उसके बाद ये है रिक्शा। तो रिक्शा। ओके, तो यहाँ पे हिंदी में रिक्शा लिखना है। ये क्या है? नौका। तो इसको क्या कहते हैं हम? बोट। तो यहाँ पे हिंदी लिखना है। ओके, नौका। फिर यहाँ ये क्या है? जहाज। तो जहाज को क्या कहते हैं? शिप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाज। तो ये क्या है?
रेलगाड़ी, तो इसको क्या कहते हैं हम? ट्रेन। तो यहाँ पे हमें हिंदी में रेलगाड़ी लिखना है। फिर ये क्या है? हवाई जहाज, एरोप्लेन। तो यहाँ पे हम बॉक्स में हवाई जहाज लिखेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉक्स में हमें क्या लिखना है। ओके, तो पहले ये बॉक्स आप फिल कर लीजिए। ओके, उसके बाद में आपको मैं ये अभी CW में समझाती हूँ कि आपको CW में होमवर्क क्या करना है। ओके, तो स्टूडेंट CW में पहले आपको आज की डेट मेंशन करनी है। आज की डेट क्या है? 14। ओके, तो आज की डेट मेंशन करो, डे मेंशन करो, चैप्टर नंबर 19 मेरी साइकिल, हेडिंग अच्छे से डालो। उसके बाद आपको शब्दार्थ का हेडिंग डालना है और ये 1 2 3 4 आपको हार्डवर्ड लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। आपको ये हार्डवर्ड लिखने हैं। ओके, उसके बाद में आपको हार्डवर्ड के बाद इस स्वाध्याय की हेडिंग डालनी है। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1 फिलअप्स, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 3 करना नहीं है। ओके, स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 करना है। क्वेश्चन 4 में कैसे लिखोगे? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में, ओनली फॉर। ओके, कोई स्टिकर लगाना नहीं है, कोई बॉक्स बनाना नहीं है, हमें ओनली फॉर ये 2 वर्ड्स लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 19 फिनिश होता है। एक बार मैं आपको होमवर्क लिख दिखा देती हूँ। तो होमवर्क लिख लीजिए स्टूडेंट। होमवर्क है आपका वर्कबुक फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 शब्दार्थ लिखने हैं आपको। उसके बाद एक्सरसाइज स्वाध्याय, ओके, वह लिखना है आपको आपकी CW की नोटबुक में। स्वाध्याय में आपको क्वेश्चन 1 2 एंड 4। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा कि आपको आपकी वर्कबुक में से चैप्टर नंबर 19 में से आपको CW में शब्दार्थ और स्वाध्याय लिखना है। ओके, अब हम चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में 20 करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो तब तक आप ये चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।